चलिए सबसे पहले बताते हैं कि साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है। साइन थीटा का मतलब होता है पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा का होता है बी बाई एच और टेन थीटा का मतलब होता है बी बाई बी। और इसी के जस्ट अपोजिट हम लोग पढ़ते हैं, साइन को पढ़ते हैं कॉसेक। कॉसेक का मतलब इसका उल्टा कर देंगे, एच बाई पी। देख रहे हैं ना, एच बाई पी है। कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो सेक का एच बाई बी हो जाएगा, ये बी बाई एच है तो यहाँ एच बाई बी हो जाएगा। टेन का तो पी बाई बी पढ़े तो कॉट का क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट यूनिट है, अपोजिट त्रिकोणमिति है। तो चलिए अब इससे हम इसी से रिलेटेड जब इतना ये 6 यूनिट आपको याद रहेगा तो इसके बेस पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो जैसे क्वेश्चन बताया कि आप फिगर में देख सकते हैं, बताया कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। बी समकोण कहने का मतलब होता है कि 90 डिग्री एंगल, बी क्या बता रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल शो करेगा। और ये 90 डिग्री शो किया, इसका मतलब ये वाला तो आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला आपका बेस हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें यह है कि जब जिस एंगल का बात करेगा, अगर ये एंगल का बात करता तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इस एंगल की बात करेगा तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये दोनों चेंज होते हैं आपस में, बट ये साइड कभी चेंज नहीं होता। तो इस बेस पे क्वेश्चन बनेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सोल्यूशन में निकालते हैं कि ये हमको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, जो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है आपको सभी लोग को पता होगा कि ये कौन सा प्रमेय है। प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। इसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि हमको निकालना है ए सी ही निकालना है, तो ए सी का वैल्यू कुछ नहीं है, ए सी निकालना है तो ए सी स्क्वायर। बी सी का वैल्यू 7 है तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे प्लस ए बी का है 24 सेंटीमीटर तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकालेंगे। जैसे ये ए सी स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास इस सभी के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 7 का स्क्वायर 49 लिख दीजिए और 24 का स्क्वायर यहाँ पे ये 576 लिख दीजिए, ठीक है। ये 4 चौका 16। अगर स्क्वायर नहीं भी आए तो स्क्वायर निकालेंगे तरीका अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में देखे हैं, आप वहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई भी 2 अंक या 3 अंक का भी स्क्वायर निकालना हो आप वहाँ से सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से दिया है। वैसे नहीं आता तो मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ कि कैसे इसको बनाया जा रहा है। पहले इसका स्क्वायर करते हैं, 4 चौका 16 हासिल 1। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, उसका दोगुना करेंगे, 8 दूना 16 और 1 था 7, 17 के 7 हो जाएगा हासिल 1, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 4, 1 5 576 हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर आप लिखते जाइए। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 6 15, 625 आएगा गाइस, ठीक है। तो 625 का निकल के आता है 25 सेंटीमीटर आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा। एसी क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि आपसे पूछा गया था आंसर साइन ए। साइन ए का बात कर रहा है, यानी ये एंगल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन ए बोल रहा है तो इसके जो सामने वाला ये जो बी सी है ये आपका पी यानी परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाएगा। तो साइन ए का होता है पी बाई एच, आपको पता है साइन ए का होता है, हम लिख भी देते हैं, साइन ए बराबर होता है पी बाई एच यानी कि बी सी। और एच कौन है, तो ये आपका हाइपोटेनियस ये वाला है। तो एच का साइन साइड क्या है, ए सी है, ठीक है। एक बार फिर से साइन ए, साइन ए का मतलब ये बी सी और साइन पी पी हो गया और एच का मतलब ए सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आप मान रख दीजिए। बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर। तो यही आंसर आ गया साइन ए का, ठीक है। अब कॉस सी, कॉस सी का बात कर रहा है तो सी यहाँ पे है ना, तो कॉस सी यानी कि जब कॉस सी हुआ तो इसके सामने जो ये साइड आया इसके लिए ये वाला पी हो सकता है, ठीक है। ये वाला पी कहा जाएगा, ठीक है। तो जब ये पी होगा तो यानी ये बी होगा तो बी बाई एच होता है। कॉस का हमको बताया था कि कॉस थीटा का बी बाई होता है, एच होता है। तो ये पी हो गया, ये बी नहीं होगा। जब इसके सामने सी का बात कर रहा है तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो पी पी में बदल जाता है और ये आपका बी का लाएगा। तो बी सी बी बाई एच होता है, बी सी बटा एस सी, ठीक है। तो बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। संयोग से दोनों का आंसर एक ही आ गया। याद रखिएगा साइन ए, ए यानी पी बाई एच, ठीक है। तो पी का मतलब 7, एस बी सी 7 और ए सी 25।
कॉस सी का बात किया, तो कॉस सी की जब बात करेगा तो पहले तो आपका पी ये था, लेकिन इस एंगल का बात किया है, इसलिए ये वाला साइड आपका पी हो जाएगा। तो बी बाई एच होता है ना, तो ये पी हुआ तो ये बी होगा, बी और बाई ये एच हो गया 7/25 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका ये आंसर निकल गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दूसरे नंबर में पूछा साइन सी, साइन सी का बात कर रहा है। तो साइन सी जो है कौन सा है, सी ये कर रहा है, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, तो पी बाई एच, तो पी का मतलब ए बी और एच का मतलब ए सी, तो 24/25, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस सी कर रहा है ना, तो ये ई एंगल आ गया, ये पी हो गया, या बी एच, तो 7/25 ही आएगा आंसर इसका, ठीक है। ये पी हो गया, तो कॉस सी का मतलब क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच, तो 7/25। यहाँ पे दोस्तों कॉस ए था, तो कॉस ए के लिए निकालते हैं, तो ए के लिए तो पी बाई बी बाई एच, तो ये थी तो पी था, 24/25 आता है यहाँ पे, और इसके लिए साइन सी की बात कर रहे, कॉस सी की बात कर रहा है, ये वाला कॉस सी, तो बी बाई एच होगा, तो बी इसके लिए ये पी हुआ, तो ये हुआ पी 7/25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस तरह से आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। करा है 10p माइनस कॉट आर का मान निकाले। एक फिगर दिया था, उसमें यूनिट भी देखा है, और उसके हिसाब से आपको 10p और कॉट p का मान निकालना। तो सबसे पहले इसका मान निकालना होगा, क्योंकि कर्ण का लंबाई दिया है, लंब का लंबाई दिया है, तो हमें निकालना है क्यू आर। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर क्या है, पी आर स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सॉरी एच का स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर, और लंब यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए पी आर का वैल्यू दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देते हैं हम, ठीक है। पी क्यू का वैल्यू दिया है 12, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं हम, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर मान निकालना। तो जब इसको हम इधर करेंगे तो क्या होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। आप ये मत रटिए कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, बस इसी के फार्मूला से आप निकाल लीजिए। तो जैसे ही इसको हटाएंगे तो ये 13 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू आर हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा, तो क्यू आर बराबर क्या होगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 144, ये निकल जाता है √25, तो √25 का वैल्यू आएगा 5, ठीक है। यानी कि ये क्या आ गया 5। उस तरह से अब हम निकालेंगे 10p बराबर और माइनस कॉट आर। तो 10p का मतलब आ खड़ा ये p, ये एंगल, तो 10 का मतलब 10 थीटा का जो हम लोग का फार्मूला पढ़े हैं p बाई बी पढ़े हैं, तो चूंकि इस एंगल का बात किया तो ये वाला p हो गया, ये वाला b हो गया, तो p बाई बी लिख देंगे 5/12 माइनस कॉट आर, इसका बात कर रहा है, तो इसके लिए p ये होगा, ठीक है, और ये b होगा, तो हम लोग कॉट का मतलब होता है b बाई पी, यानी कि इसमें भी 5/12 ही आएगा। तो चलिए आंसर निकालेंगे, एलसीएम लेंगे 12, 5 माइनस 5, ये एलसीएम लेंगे तो एक ही आएगा, ये 0/12 आ गया, ठीक है, ये आंसर निकल के आ गया बहुत आसानी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। करा है कि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकले। चलिए 15 कॉट ए, तो 15 और कॉट ए दिया है बराबर 8, हमको पहले निकालना है कॉट ए का मान। तो जब ये लिखा हुआ है 15 गुने कॉट ए लिखा हुआ है, तो हमें इसका मान चाहिए, तो कॉट ए का मान जब निकालेंगे तो ये वाला जाएगा डिवाइड में, 8/15 का मान आ गया, और 8 कॉट ए यानी कॉट का होता है कॉट थीटा का बी बाई पी होता है। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया, और आप ए बी सी डी लिख सकते हैं, ए बी सी, ये देखिए कॉट ए का बात कर रहा है, ए यानी यहाँ पे है, तो इसके लिए पी ये हो गया, अब बी ये हो गया, तो बी हो गया, तो ये 8, ये हो गया 15, ठीक है, बी बाई पी, क्योंकि बी बाई पी होता है, तो ये तो पी हुआ, ये बी हुआ, तो आपको ये मान निकालना है, ए सी का स्क्वायर।
यानी कि ए बी का स्क्वायर। तो अब ए बी का स्क्वायर जब निकालने चलेंगे तो क्या होगा, सीधा स्क्वायर नहीं सीधा रूट में निकाल देते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ये 5 4 9 और 6 2 8, ये 9, 289 होता है 17 का स्क्वायर। इसका वैल्यू आ गया 17 ए बी का। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका निकाल दीजिए। क्या पूछा, साइन ए, साइन ए का मान पूछा। तो साइन ए पी बाई एच, तो 15/17। सेक ए, सेक ए का होता है बी बाई एच, ए तो इसके लिए तो पी हुआ, तो ये बी बाई एच, 8/17। गाइज ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो था मुझे भी देखिए आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और शेयर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए साथ साथ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी अब बहुत जल्द आएगा।